फ्रेंड्स, आज के वीडियो में टॉपिक लिया गया है नोट रिफंड रूल्स एंड नोट एक्सचेंज रूल्स। दोस्तों, सोइल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज करना या डिपॉजिट करना है तो क्या क्या रूल रहेंगे, इन पर बैंकों को क्या कमीशन मिलता है, कितनी पर डे लिमिट रहेगी, किन किन बातों का एक बैंकर को ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे आप इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले देखते हैं कि नोट रिफंड रूल्स 2009 के अनुसार नोट्स के रिफंड में कितनी वैल्यू देनी होती है। फर्स्ट, यदि 50 रुपये से कम का नोट है, 5 रुपये का, 10 रुपये का या 20 रुपये का नोट है, तो उसका सिंगल लार्जेस्ट पीस टोटल नोट एरिया के 50% से ज़्यादा है तो बैंक उसकी फुल वैल्यू पेड कर सकता है। यदि नोट की वैल्यू 50 रुपये या इससे ज़्यादा है, यानी कि 50, 100, 200, 500 या 2000 का नोट है, तो उसका सिंगल लार्जेस्ट पीस टोटल एरिया का 80% से ज़्यादा है तो भी उसका फुल वैल्यू पेड किया जाएगा। इसी तरह यदि नोट 50 रुपये या इससे अधिक है और उसका सिंगल पीस 40% से ज़्यादा है लेकिन 80% से कम है, यानी कि टोटल एरिया का 40 से 80% के बीच अवेलेबल है, तो उसकी हाफ वैल्यू यानी कि 50% वैल्यू पेड की जाएगी। ठीक इसी तरह यदि नोट 50 रुपये या इससे अधिक है और नोट के 2 पीस अवेलेबल हैं और दोनों पीस 40% से ज़्यादा हैं तो भी फुल वैल्यू ही पेड की जाएगी। मान लीजिए कि एक 2000 का नोट है और उसके 2 पीस हैं जो कि 45% अवेलेबल हैं, तो उस नोट की फुल वैल्यू पे की जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नोट रिफंड्स के लिए कितनी वैल्यू पे की जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट एक्सचेंज रूल। सोइल्ड नोट में एक्सचेंज के क्या रूल हैं। सोइल्ड नोट वो नोट है जो 2 पीस में कटे या फटे हों। सोइल्ड नोट से रिलेटेड डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोइल्ड नोट जब स्मॉल नंबर में नोट प्रेजेंट किए जाएंगे तो सोइल्ड नोट एक्सचेंज के लिए एक पर्सन द्वारा एक दिन में अप टू 20 पीस मैक्सिमम वैल्यू 5000 रुपये तक प्रेजेंट किए जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज कर दिए जाएंगे और क्रेडिट सेम डे अकाउंट में किया जाएगा। जब बल्क में सोइल्ड नोट एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट किए जाएंगे, अगर नंबर ऑफ नोट 20 पीस से ज़्यादा है या 5000 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा है प्रेजेंट किए जाएंगे तो बैंक एक्सेप्ट करेंगे और एक रिसिप्ट इशू करेंगे जिसकी वैल्यू को क्रेडिट बाद में किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड एंड इम्परफेक्ट नोट। म्यूटिलेटेड नोट यदि स्मॉल नंबर में प्रेजेंट किए जाते हैं, यदि एक पर्सन द्वारा नॉन चेस्ट ब्रांच में अप टू 5 पीस म्यूटिलेटेड नोट प्रेजेंट किए गए हैं तो ब्रांच उनको एडजुडिकेट यानी कि छटनी करके उनको एक्सचेंज कर सकती है, यानी कि नॉन चेस्ट ब्रांच में 5 पीस से कम को बदला जा सकता है। नेक्स्ट, जब नोट्स को बल्क में प्रेजेंट किया जाएगा, यदि पर्सन द्वारा नंबर ऑफ नोट 5 से ज़्यादा है लेकिन उनकी वैल्यू 5000 से कम है तो ब्रांच कस्टमर को नियर बाई करेंसी चेस्ट ब्रांच के लिए सजेस्ट कर सकती है। इन नोट्स की वैल्यू को अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट किया जाता है विद इन 30 डेज। नेक्स्ट, ऐसे नोट जिन पर स्लोगन या घिसे हुए नोट हैं या दाग धब्बे लगे हुए नोट हैं, ऐसे नोट को पब्लिक से रिसीव तो किया जाएगा लेकिन इनको री इश्यू नहीं किया जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन में यूज़ नहीं किया जाएगा। इन नोट्स को करेंसी चेस्ट के जरिए आरबीआई ऑफिस को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है डेलिबरेटली कट नोट, यानी कि जानबूझकर फाड़े गए या काटे गए नोट। ऐसे नोट जिनमें पाया जाता है कि उन्हें जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है और ऐसे नोट को एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट किया जाए तो इन्हें एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। अब हम कुछ पेनल्टीज को देखते हैं जो कि नोट्स के रेमिटेंस में लगाई जाती है जब सोइल्ड या म्यूटिलेटेड नोट्स को करेंसी चेस्ट में भेजा जाएगा। फर्स्ट है, सोइल्ड नोट को जब करेंसी चेस्ट में रेमिटेंस किया जाता है और उनमें शॉर्टेज पाई गई है तो 50 रुपये तक की डेनोमिनेशन के नोट में शॉर्टेज पाए जाने पर 50 रुपये पर पीस पेनल्टी देनी होगी। इसी तरह यदि 100 रुपये या इससे ज़्यादा की डेनोमिनेशन के नोट में शॉर्टेज पाई जाती है तो नोट की वैल्यू के इक्वल फाइन लगाया जाएगा। दोनों में ही फाइन एडिशन टू लॉस होगा।
नेक्स्ट, यदि करेंसी चेस्ट को सोल्ड नोट के रेमिटेंस के दौरान इनमें कोई काउंटरफिट नोट पाया जाता है तो पेनल्टी काउंटरफिट नोट की नोशनल वैल्यू के इक्वल देनी होगी। नेक्स्ट है, यदि करेंसी चेस्ट में सोल्ड नोट के रेमिटेंस के दौरान इनमें म्यूटिलेटेड नोट पाए जाते हैं तो पेनल्टी 50 रुपये पर पीस रहेगी। नेक्स्ट है, अगर करेंसी चेस्ट नॉन कंप्लायंस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सीसीटीवी नोट वर्किंग है, कैश मशीन अवेलेबल नहीं है, तो पेनल्टी 5000 रुपये ईच इरेगुलरिटी के लिए है, और इरेगुलरिटी यदि रिपीट होती है तो 10,000 रुपये पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है करेंसी चेस्ट डीलिंग पेनल्टीज। करेंसी चेस्ट यदि आरबीआई को रेमिटेंस के दौरान रॉन्ग रिपोर्टिंग करती है या रिपोर्टिंग में डिले किया जाता है तो यहाँ पेनल्टी 50,000 रुपये लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रांच पर कब पेनल्टी लगाई जाती है। यदि ब्रांच काउंटर से कॉइन्स इशू करने से मना कर देती है, सोल्ड नोट को एक्सचेंज करने से मना कर दिया जाता है, लोअर डेनोमिनेशन के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जाएं, रीइश्यूएबल पैकेट्स में म्यूटिलेटेड या काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में पेनल्टी 10,000 रुपये, और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस अगर 5 बार गलती को दोहराया गया है तो मैक्सिमम ₹5 लाख तक पेनल्टी हो सकती है। अब देखते हैं कि कुछ सर्विसेज पर बैंक को कमीशन भी दिया जाता है। सोल्ड नोट को एक्सचेंज करने पर 50 रुपये तक ₹2 पर पैकेट कमीशन दिया जाएगा। म्यूटिलेटेड नोट्स के एडजुडिकेशन के लिए ₹2 पर पीस कमीशन दिया जाएगा। कॉइन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर आरबीआई ने कमीशन को बढ़ाया है। पहले 25 रुपये पर बैग दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 65 रुपये पर बैग कर दिया गया है। करेंसी चेस्ट की फायर ऑडिट डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसे कि 2 साल में एक बार किया जाना है। अगर नॉन चेस्ट बैंक ब्रांच द्वारा कैश डिपॉजिट किया जाता है तो सर्विस चार्ज ₹8 पर पैकेट लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नोट रिफंड रूल्स को, नोट एक्सचेंज रूल्स को, सम पेनल्टीज को, सम कमीशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।